राजनीति का एकमात्र उद्देश्य हमीरपुर के विकास को प्राथमिकता। आशीष शर्मा। भाजपा प्रत्याशी ने कहा, मुख्यमंत्री पिछले 100 दिनों से लग रहे मनगढ़ंत आरोप। जनता सब देख रही है कौन सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है और कौन केवल भ्रम की राजनीति कर रहा है। भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी पार्टी पर हमीरपुर के विकास को लेकर सौतेला व्यवहार अपनाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने हमीरपुर के हक और विकास के लिए आवाज उठाई तो मुख्यमंत्री ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया और उन्हें हतोत्साहित करने की कोशिश की। शर्मा ने अपने बयान में कहा, मैंने हमीरपुर के विकास के मुद्दे को मजबूती से उठाया, लेकिन मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने हमीरपुर के विकास के लिए मेरी मांगों को न केवल नजरअंदाज किया बल्कि मुझे हतोत्साहित भी किया। यह सौतेला व्यवहार प्रदेश की जनता के सामने स्पष्ट भी हो चुका है। उन्होंने आगे कहा, हमीरपुर का बेटा होने के नाते मैं हमीरपुर की जनता की सेवा करने का संकल्प लेकर राजनीति में आया हूं। मेरा उद्देश्य हमीरपुर के विकास को गति देना और उसकी जनता की भलाई के लिए काम करना है। सत्ता के मद में अंधे हो चुके मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने मेरे साथ जो अनुचित व्यवहार किया है उसका साक्षी पूरा हमीरपुर रहा है। शर्मा ने जनता को आश्वासन दिया कि यह हमीरपुर के विकास के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और यह सत्ता की राजनीति से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास के प्रति समर्पित है। उन्होंने कहा, मेरे साथ किए गए अत्याचार की जानकारी हमीरपुर के हर बच्चे और बड़े को है। हमीरपुर की जनता मेरे साथ खड़ी है और भाजपा सहित प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प के साथ खड़ी है और हमीरपुर में इसी संकल्प को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि हमीरपुर का विकास उनके जीवन का उद्देश्य है और वह इसके लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार है। हमीरपुर का हित मेरे लिए सर्वोपरि है और मैं इसे किसी भी कीमत पर सुनिश्चित करूंगा, उन्होंने दृढ़ता से कहा। उन्होंने अपील में जनता से समर्थन का आह्वान करते हुए कहा कि यह समय है जब हमीरपुर की जनता एकजुट होकर अपने विकास के अधिकार की लड़ाई लड़े। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि हमीरपुर की जनता सच्चाई और विकास के लिए मेरे साथ खड़ी होगी और हम सब मिलकर हमीरपुर को एक नई दिशा देंगे। मुख्यमंत्री जी को हमारे खिलाफ बयानबाजी करते हुए लगभग 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं। झूठे आरोप वो लगा रहे हैं, जहाँ भी गए जिस भी सभा में गए आरोप लगाते हैं फिर चले जाते हैं। आरोप में बोलते हैं कि मैं तथ्य लाऊंगा। आज 4 महीने होने को आ गए हैं, सरकार इनकी है, पुलिस प्रशासन इनका है, लेकिन इनसे वो तथ्य नहीं लाए जा रहे हैं। साथ ही आज तो उन्होंने बड़े ही हास्यवशत बयान दिया है कि मुझे आशीष शर्मा के घर से उनके जो काम करने वाला है कोई उसका फ़ोन आया और उन्होंने उसमें बोला है कि उसने बताया कि आशीष शर्मा पैसे बांटते हैं। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी आशीष शर्मा से 11 महीने नहीं मिले, फ़ोन नहीं कभी उठाया, तो आपको लगता है कि वो किसी आम व्यक्ति का फ़ोन उठाएंगे? वो तो और यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि खनन माफिया हैं, इन्होंने खड्डे खाली कर दी। मैं समझता हूँ कि उनको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए और जो जिस तरह से नदौन में उनके घर के परिवार के सदस्यों के द्वारा, सगे संबंधियों के द्वारा पूरे के पूरे ब्यास नदी का जो हालात उन्होंने वहाँ पे कर दिए हैं, खनन के साथ परमिशंस की धज्जियाँ उड़ा दी गई, माइनिंग पॉलिसी की धज्जियाँ उड़ा दी गई। पूरी माइनिंग पॉलिसी सरकार ने बदल दी केवल और केवल एकमात्र अपने भाई को बेनिफिट्स देने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए। कैप्टिव यूज़ का क्रैशर वहाँ पे लगाया जिसके साथ लीज अटैच कर दी गई। मैं समझता हूँ कि ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, किस तरह से ऐसे व्यक्ति आरोप लगा सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो चलो ईश्वर है देखने वाला सब कुछ, लेकिन मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में इन सब के चेहरे जो हैं बड़ी जल्दी बेनकाब होंगे और लोगों के समक्ष ये सब चीज़ें सामने आएंगी कि कौन सत्य की लड़ाई लड़ रहा है और कौन जो है ये इस तरह का झूठ यहाँ पे आके बोल रहे हैं और लोगों को सिर्फ और सिर्फ भ्रम में रखने की राजनीति कर रहे हैं।